Good afternoon, dear. Good afternoon, Garima, Dermani, Pooja, Radha. Good afternoon, dear. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। नमस्कार सभी को। गुड आफ्टरनून सृष्टि, शिवांगी, पूजा, खुशी। गुड आफ्टरनून। चलो, तो आज हम बात करने वाले हैं। आपका जो प्रतिशत का टॉपिक रहेगा डियर, वो प्रतिशत का अंतिम टॉपिक रहेगा। यहाँ तक अगर आपने जिसने भी ये दौड़ पूरी कर ली है, अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ लिया है, तो अब आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी डियर। ठीक है, तो आपने कितनी मेहनत की है वो आगे आपको पता चल जाएगा कि आपने प्रतिशत में कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। ठीक है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अब बात करता हूँ जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। जो यूट्यूब की क्लासें देखते हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, तो सभी को ज्वाइन करना है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि जो रिजल्ट है वो भी रिलीज हो गया है डियर। गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, जो भी नए स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है, तो उन्हें सभी को फिर से बताना चाहूँगा, क्योंकि बार-बार क्लास के अंदर ही पूछते हैं स्टूडेंट, तो पहले ही आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो, यूट्यूब पे हमारी 2 दिन क्लास चलती है डियर, मंडे और ट्यूसडे के दिन। बस सिर्फ और सिर्फ 2 दिन क्लास चलती है और उसका टाइमिंग रहता है 11 बजे। ठीक है, तो मंडे और ट्यूसडे के दिन आपकी जो क्लास रहेगी डियर, वो 11 बजे रहेगी और यूट्यूब पर क्लास रहेगी। ठीक है, फिर एक दिन का आपके गेप आएगा, उसके बाद में आपका थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इस तीनों दिन आपकी क्लासें 12 बजे होगी और ऐप पर क्लासें होगी डियर। ठीक है, तो सभी को इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और बाकी अगर आप में कोई भी अपना साथी हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो कोर्स लेना चाहता है डियर, फर्स्ट पेपर का या सेकंड पेपर का जो भी कोर्स लेना चाहता है, एक बार देख लेना। अगर 6 मंथ के लिए लेना चाह रहे हो या 12 मंथ के लिए लेना चाह रहे हो, ठीक है, अगर आप में से कोई भी कोर्स लेना चाहता हो, ठीक है, तो डियर आपको एक कोड यूज करना है CHD10। ठीक है, जिसपे आप कोई सा भी लोगे तो उसपे 10% आपको छूट मिलेगी डियर। तो ध्यान में रखना है इसको भी। ठीक है, अपने साथियों को भी बता देना है। देखिए, अगर ऐप पर आप हो तो आपको देखो, आप सभी को पता होगा कि ऐप पर फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों के बारे में आपको डिटेल मिलती है। नोट्स भी दिए जाएंगे, PYQ विद आंसर के साथ दिए जाएंगे, और 100 मॉक टेस्ट, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा डियर। आपको ये पता चलना चाहिए कि आप किस वजह से या किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो और कितना टाइम आप ले पा रहे हो, तो उसके लिए आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा 100 जो मॉक टेस्ट है आपके वो। देखिए, जिसका भी अगर क्लास मिस हुआ है डियर, वो क्लासें आपको दोबारा से अटेंड करनी है। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड क्लासें सारी उपलब्ध हो जाएगी। ऐप वाली ऐप पर मिल जाएगी, यूट्यूब वाली आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगी। ओके डियर, देखिए, देखो, ये फीलिंग ही है, हमें रोकने का काम करती है और हमें आगे बढ़ने का काम करती है। ठीक है, तो देखो, जो भी फीलिंग आ रही है एक्सेप्ट करो उसे डियर। ठीक है, अगर देखो, अब आप इतनी दूर आने के बाद में अगर एक हार से या 2 हार से अगर हार जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, अब आप उस मोड़ पे हो, इस काबिल हो चुके हो कि चीजें समझने लगे। ठीक है, आपको समझाने के लिए अब कोई नहीं है डियर, आपको खुद से समझना पड़ेगा, खुद से ही हारना पड़ेगा, खुद से ही आपको जीतना पड़ेगा डियर। ठीक है, गिर के उठना पड़ेगा। एक हार में अगर हार चुके हो तो डियर वो आपके जीत कैसे साबित कर सकती है। देखो, जीतने के लिए कहीं बार आपको गिरना भी पड़ेगा, हारना भी पड़ेगा उस मकसद को पाने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसकी दौड़ में बहुत सारे हैं डियर, आप भी उसी दौड़ में हो, तो आपको थोड़ा हटके काम करना पड़ेगा, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। चलो, कोई बात नहीं डियर। देखो, हारना नहीं है मेरा, एक ही मकसद है, मैं आपको हर बार एक ही चीज सिखा रहा हूँ। ठीक है, हारने से आप हार नहीं जाते, आप हारने से एक नई चीज सीखते हो। ठीक है, तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करो कि हमारी गलती कहाँ हुई है, हम उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, अगर आप वो चीज समझ चुके हो कि हम हार क्यों रहे हैं, तो फिर आप हार नहीं पाओगे आगे।
ठीक है। तो आपको वो चीज ढूंढो कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। फर्स्ट पेपर आपका क्लियर हो रहा है, मतलब फर्स्ट पेपर में आपने एफर्ट्स अच्छे किए हैं। सेकंड पेपर आपका इसलिए वीक रहा क्योंकि आपके एफर्ट्स कम थे। तो डियर सेकंड पेपर में भी आपके एफर्ट्स ज्यादा लगाइए, ठीक है। क्योंकि आपको देखो यहाँ पर आपके देखो आप पीएचडी कर रहे हो, मान लो आप जेआरएफ फाइट करोगे तो आप किस काबिल हो जाओगे ये भी आपको पता है। तो एफर्ट्स आपको ज्यादा करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपका सेकंड पेपर के लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन सेकंड पेपर में आपके देखो सिलेबस भी लेंथी है, ठीक है। तो उसको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि फर्स्ट पेपर का तो मैंने आपको कहा कि मैं आपको कैसे भी करके क्लियर करवा दूंगा, लेकिन डियर आपको सेकंड पेपर का एफर्ट्स थोड़ा बढ़ाने पड़ेगा, ठीक है। शिवांगी कुमारी, आप क्या पहले से हो यहाँ पर स्टूडेंट मेरे साथ? देखो फर्स्ट पेपर में मैं आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, कोशिश मेरी ये रहेगी, क्योंकि मेरे पास आपके 15 नंबर लेके चलता हूँ, ठीक है। 5 क्वेश्चन मैथ के रीजनिंग के लेकर चलता हूँ, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपके किसके लेकर चलेंगे, डीआई के लेकर चलेंगे, ठीक है। और 5 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग के लेकर चलेंगे, ठीक है। यानी 15 नंबर का मेरे पास स्कोर है आपका। बहुत खराब रिजल्ट आया है। चलो कोई बात नहीं डियर, हारना नहीं है, बस मेरा एक ही मकसद है कि आपको हारने ना दो, ठीक है। यूट्यूब पर पढ़ा है, फिर प्रॉब्लम का कहाँ पे आई है आपको? फर्स्ट पेपर में किस टॉपिक में आपको वीकनेस एहसास हुआ था कि फर्स्ट पेपर में मेरा इस टॉपिक से वीक था? अच्छा, रिसर्च टीचिंग एप्टीट्यूड में ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। ओके डियर, देखो जो भी अगर लेट ज्वाइन कर रहा है, मेरा इतना सा कहना है कि आप थोड़ा सा एफर्ट्स कीजिए, पुरानी क्लासों को जरूर लीजिए। इंडियन लॉजिक घबराइए मत दोस्तों, अब की बार जो इंडियन लॉजिक है मैं आपका मैं ही क्लास लूंगा, ठीक है। मेरी कोशिश पूरी रहेगी। कई बार क्या है, हमारे पास इतना वक्त नहीं था डियर, हमारे पास इतना वक्त नहीं था जिसमें आपके मैंने 2 टॉपिक तो कंप्लीट करवा दिए थे, लेकिन लॉजिकल जो रीजनिंग था उसमें मैंने आपको सिलोलिज्म ही पढ़ाया था, ठीक है। सिलोलिज्म से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आएंगे तो मैंने कहा था इसमें आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब आपका जो मैं पढ़ाऊंगा लॉजिकल रीजनिंग को सारे टॉपिक में ही कवर कवर करवाऊंगा, ठीक है। पूरी मेरी यही कोशिश रहेगी डियर, ठीक है। तो घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। डीआई की अब की बार मत घबराओ, ठीक है, क्योंकि हम हमारे पास टाइम भी है तो हम इसको कवर कर लेंगे ज्यादा। ओके डीआई, हाँ, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, देखो डायरेक्ट डीआई करने जाओगे तो डायरेक्ट डीआई नहीं बैठेगी डियर, मैंने आपको पहले ऑलरेडी, इसीलिए मैंने सबसे पहले मैथ को उठाया है, क्योंकि जिसकी मैथ क्लियर हो जाएगी ना डियर तो डीआई में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो बाद में देखते हो कि सर हमारा तो डीआई कर लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन डीआई में आपको प्रॉब्लम तब आती है जब मैथ आपकी क्लियर नहीं है। आप कहते हो सर मैथ में इतने टॉपिक नहीं आएंगे, देखो इसमें मैथ जुड़ा हुआ है, मैथ का कोई सा भी टॉपिक आपको पूछा जा सकता है। चलो, हाँ, तो घबराओ मत, जब डीआई करेंगे सारे क्वेश्चन कवर करवाऊंगा हर एक। देखो डीआई में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, 5 से 6 प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसमें, सिर्फ और सिर्फ 5-6 प्रकार के अलावा आपको सातवां तरीका बहुत कम चांस होगा कि सातवां तरीके से आपको क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। 5-6 प्रकार से डीआई में क्वेश्चन बनेंगे, बाकी जो आपकी डीआई है आपको कंफ्यूजन करने के लिए लंबी चौड़ी बनाई जाती है। बस आपको कैलकुलेशन पे थोड़ी ध्यान देनी है कि कैलकुलेशन आपकी सटीक होनी चाहिए, क्योंकि आपके डीआई में 5-6 प्रकार से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, चाहे कितनी भी लेंथी डीआई हो डियर, आपकी कैलकुलेशन मायने रखेगी कि आप कितनी अंडरस्टैंडिंग रखते हो क्वेश्चन के साथ, ठीक है। वो मैं जब आपको सिखाऊंगा
हाँ, पूरी चीज एक एक वन बाय वन बताऊंगा। हाँ, बहुत अजीब था। अब हर बार हम अजीब से भी क्वेश्चन करेंगे, घबराओ मत, ठीक है। हाँ, कई बार तो हमारे पास एक मंथ भी नहीं था, हमारे पास एक दिन के लिए एक चीज का टॉपिक था, इसलिए, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, अब की बार जब भी आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत आए एक बार बता देना है, ठीक है। अब मैथ में किसी को यहाँ तक जिसने हमने हमारी क्लासें हुई है वहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, उम्मीद तो मेरी यही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, अभी के अभी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे जो हमारे आए हुए हैं, वो भी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे उसमें, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ, ठीक है। हाँ, जो आज आपका पार्ट है 4, इसमें प्रतिशत का ही पार्ट चलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। जो हमारे आगे के क्वेश्चन है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये टॉपिक हमने कल कवर कर लिया था कि अगर ए प्रतिशत राशि पहला व्यक्ति लेता है, उसी प्रकार फिर बचे हुए का बी लेता है, ठीक है, उसी प्रकार शेष का डी सी लेता है। अगर आगे भी आपसे पूछा जाता है कि उस वो भी शेष बचेगा उसमें से भी आपको डी और लेगा, तो आपको इसी तरीके से करना है। फॉर्मूला मैंने सिखा दिया है, तरीका भी मैंने आपको सिखा दिया है, और इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, ठीक है। अब आपकी प्रॉब्लम आती है, देखो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, अगले वाला भी, ठीक है। अब एक नए तरीके से क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। मैंने ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए छोड़ा था कि इस क्वेश्चन को आप सभी करके लाओगे, ठीक है। ओके, देखो जो भी क्वेश्चन आपके पास आया हो, ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई हो, ठीक है, वो क्वेश्चन मेरे पास सेंड कर देना, ठीक है, जिससे मैं आगे जो क्लासें होगी, ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो मैं आपको एडजस्ट कर दूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, उसके बारे में। तो आप सभी क्वेश्चन मेरे पास सेंड कर देंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपके आया था, ठीक है, किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई थी, अगर जो पेपर आपके पास आया हो, ठीक है। हाँ, चलो, अब हमारे पास एक क्वेश्चन था, मैंने आपको ये करने के लिए दिया था कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी को इसका आंसर देना है। राखी का आंसर आया है बी, ठीक है, राधा का आंसर बी आया है 2, ओके गुड। और किसी का आंसर आया हो तो जल्दी बताइए, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मेट के अनुसार जाना है, ठीक है। ये पूछ क्या रहा है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि हमारे पास इसमें रिमेनिंग नहीं दे रखा है, ठीक है, रिमेनिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। 40% भोजन पर खर्च करता है, 20% आपके पास मकान के यानी हाउस रेंट पर खर्च करता है, ठीक है, और 10% यानी 10% आपके पास एंटरटेनमेंट पे खर्च करता है, ठीक है। इसी प्रकार आपके पास जो बचत होती है वो 1500 रुपए की होती है। तो आपका जो महीने का जो खर्च है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी को एक बार मुझे आंसर देना है, ठीक है। और लगभग 2 ही का आंसर आया है, क्या सभी में से 2 ही बच्चों ने आंसर निकाला है? बी आंसर आ रहा है सभी का? वेरी नाइस। चलो, अब देखिए, इसमें देखो हमारे को कुछ भी नहीं कहा गया है, एक वेतन है और वेतन पे 40% भोजन पर खर्च कर रहा है डियर, 40% भोजन पर खर्च कर रहा है। उसी प्रकार जो 20% है होम रेंट पर खर्च कर रहा है, हाउस रेंट पर खर्च कर रहा है, 20 को ऐड कर दो, ठीक है। उसी प्रकार 10% एंटरटेनमेंट पर खर्च कर रहा है, और 10% फिर आपको किस पे खर्च करने के लिए बोल रहा है, ट्रांसपोर्ट पर, ठीक है, 10%। टोटल अगर मैं इसका करता हूँ तो हमारे पास टोटल खर्चा कितना हो गया है, अगर मैं इसका करके देखता हूँ तो 60 हो गया है, 70 80 यानी 80% हमने खर्च किया है। कितना प्रतिशत खर्च किया है, 80% हमारे पास खर्च हुआ है डियर, ठीक है। अब मान लो 100% हमारे पास कोई इनकम है, उसमें से हमारे पास 80% खर्च हो चुका है। तो डियर हमारे पास बचत कितना बचा है, ठीक है, यानी आपकी जो बचत हुई है, ठीक है, सेविंग हुई है, वो डियर कितने की हुई है, आप सभी को पता है। सेविंग हमारे पास हुई है 20% की। कितने की कितने प्रतिशत की सेविंग हुई है, 20% की सेविंग हुई है। और हमारे को पहले इसने दिया हुआ है कि उसकी बचत कितनी है, 1500 रुपए है डियर, यानी कि 20% की वैल्यू हमारे पास डियर कितनी है, 20% की वैल्यू हमारे पास है डियर 1500,
ठीक है। अगर मैं बात करूं 1% की वैल्यू, तो डियर आप क्या करोगे, 1500 के अंदर आपको क्या करना है, 20 से डिवाइड कर लोगे तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है, 20% जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, 1500 रुपए दी हुई है। यही बात कही गई है ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हमें पूछा क्या है, पूछा है हमारा मासिक वेतन कितना है, हमें कितना माना था, 100 रुपए माना था। 100 को यहाँ ऊपर रखना है, जिसका मान पूछा जाता है उसको ऊपर रखना है डियर, ये चीज आपको ध्यान से समझनी है। ठीक है, यानी 20 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1500 रुपए है। 100% की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ डियर, तो आपके पास कितना निकल कर आएगा, 7 हो गया है, 5 हो गया है डियर, आपके पास 7500 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगर इस तरीके से करते हो, देखो 1% की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 0 से मेरा ये कैंसिल आउट हो चुका है 7 बार में। ठीक है, और ये आपके पास 75। ठीक है, तो आपके पास 75 हो गया, 1% की वैल्यू है। ठीक है, 1% की वैल्यू है। अगर मैं 100% की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब भी यानी 100% की वैल्यू आपके पास डियर क्या आ जाएगी, 7500 आपका राइट आंसर होगा। अगर दोनों तरीके से समझोगे तो भी आप समझ जाओगे। ठीक है, कि इसकी वैल्यू मैंने डायरेक्ट इस तरीके से क्यों रखी है और इस तरीके से मैंने क्यों किया है, एक ही बात है दोनों की। ठीक है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है क्या, किसी सभी के पास प्रॉब्लम आ रही है क्या वॉइस की? एक बार बताइए कि सभी के पास वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है क्या? नो, नहीं आ रही है। तो डियर आप में जिसकी भी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है, एक बार खुद से ट्राई करो, आपके खुद के ही प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, बबली जी क्लियर है, नो प्रॉब्लम। चलो बोलो, क्वेश्चन एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। ठीक है, चीजें समझ चुके हो, तो ये चीज आपको जो मैंने ये सिखाई है यहाँ पर, इस चीज को थोड़ा ध्यान से रखना है। ठीक है, कि आपके पास कितने प्रतिशत की वैल्यू दी हुई है, 20% की वैल्यू दी हुई है, तो 20% की वैल्यू 20 को यहाँ पर रखो। 20 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1500 दी हुई है। वैल्यू किसकी निकालनी है, 100 की, 100 को ऊपर रखना है। ठीक है, ये तरीका आपको ध्यान में रखना है, ये आपके डीआई में भी हेल्प करेगा। ध्यान में रखना है, मैं बताऊंगा बाद में कि हाँ कैसे किस प्रकार से डीआई में मदद करेगा। ठीक है, चीजों को यहीं से क्लियर करना सीख लो। ठीक है, बाकी आपको फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अगले तरीके से। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपके पास कोई शहर की आपको जनसंख्या दी जाती है, ठीक है, या किसी वस्तु के बारे में आपको बताई जाती है कि वस्तु आपके पास कुछ मशीनें हैं, इतने साल के लिए इतनी मशीनें काम करती है, उसके लिए जनसंख्या भी दी जा सकती है और कोई कीमत भी दी जा सकती है। ठीक है, पी का मतलब। ठीक है, अगर प्रतिवर्ष यह 8% की दर से बढ़ रही है, ठीक है, तो आपको देखो क्या पूछा जा सकता है, जनसंख्या यानी कि टी वर्ष बाद की जनसंख्या पूछता है, यानी वर्तमान की हमें जनसंख्या दी जा सकती है। ठीक है, अगर बाद की जनसंख्या पूछता है, मान लो 2 साल बाद की पूछता है या 3 साल बाद की जनसंख्या पूछता है, कुछ भी नहीं करना है, सीधी सी हमें क्या करना है, पी का मतलब है हमारे पास जो वर्तमान में जनसंख्या दी हुई है उसकी संख्या मानना है, तो उसका मतलब है कि पी ये हमारे पास वर्तमान की जनसंख्या है। ठीक है, इनटू कर देना है। ठीक है, 1 करना है प्लस कितने प्रतिशत दर से बढ़ रही है, यानी कि जो आपके पास कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, आर उसको समझ लेना कि हमारे पास 2% या 5% या 10% के साथ बढ़ रही है। ठीक है, तो आर हमें वहां पे रखना है, अपॉन में आपको 100 कर देना है। ठीक है, फॉर्मूला जरूर ध्यान में रखिएगा। और टी की मतलब है कि आपको जब 2 साल के लिए पूछता है, 3 साल के लिए पूछता है, 4 साल के लिए पूछता है, तो हमें यहाँ पर टाइमिंग रख देना है कि 2 साल के लिए पूछता है या 3 साल के लिए। ठीक है, अगर 2 साल बाद की पूछता है तब तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, यानी बाद की जनसंख्या पूछता है तब आपका ये फॉर्मूला रहेगा, बाद की जनसंख्या। अगर मैं कहूं कि आपके पास वर्तमान में पी रुपया है या पी आपके पास जनसंख्या है वर्तमान में, ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि वर्तमान में तो आपसे पूछ रहा है डियर, लेकिन वर्तमान से पहले की बात कर रहा है, 2 साल आगे की बात नहीं कर रहा है कि 2 साल आगे जनसंख्या क्या होगी, वो कह रहा है कि 2 साल पीछे की जनसंख्या क्या होगी, ये ध्यान रखना है। तब आपको क्या करना है,
जो आपके पास ये चीज दी हुई है इसको जस्ट उल्टा कर देना है, यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधी सी आपको यही तरीका आजमाना है, बटे में यानी इस चीज को उल्टा कर देना है, 1+r/100। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आपको समझाऊंगा। बटे में है ये आपके पास क्या है, बटे का निशान है। ठीक है, अगर पहले की आपको जनसंख्या पूछता है 2 साल पहले की, तो फॉर्मूला ये यूज में लेना है। ठीक है, अब आप इसको अच्छी तरीके से कैसे समझोगे, जब आपके पास एग्जाम्पल होगा उससे और भी बेहतरीन समझोगे। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान में रखना है, अगर बढ़ रही है जनसंख्या तो यहाँ पर आपको प्लस की वैल्यू रखनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको प्लस रखना है। अगर वो कहता है कि आपको दर की दर से घट रही है, ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको क्या करना है, माइनस की वैल्यू रख देनी है। बस इतना सा काम करना है, प्लस की जगह आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। नहीं लिए, यहाँ से मेरा क्लियर है। बबली जी आप ही को प्रॉब्लम आ रही है, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप ही के प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर नेटवर्क भी इशू नहीं है अभी वक्त, इसी वक्त तो ठीक है। हाँ, तो आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, आपके नेटवर्क इशू आ रहा होगा, मुझे एकदम क्लियर दिख रहा है, वॉइस भी क्लियर आ रही है। ठीक है, तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए, एक बार ऑफ करके स्टार्ट कीजिए, आपको प्रॉब्लम आ रही होगी तो। ठीक है ना, हाँ क्लियर है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको अगर दर घट रही है तो माइनस की वैल्यू रखनी है, बस और कुछ भी नहीं करना है। 4 फॉर्मूले इसी क्वेश्चन से हो जाएंगे आपके। अब मैं समझाता हूँ, देखो वही है, अगर दर से घट रही है तब आपको फॉर्मूला क्या करना है, माइनस की रखनी है, बाकी फॉर्मूला वो का वही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ठीक है, अब मैं आपको वही फॉर्मूला बताऊंगा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे कि किसी नगर की जनसंख्या 10% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। पहले क्वेश्चन को समझ लो। ठीक है, बढ़ रही है मतलब 10%, यानी आर हमारे पास क्या है, बढ़ रही है 10% की दर से। ठीक है, क्लियर है ना। यदि वहां की वर्तमान संख्या, अब समझ लो यहाँ पर वर्तमान संख्या बता रहा है, वर्तमान संख्या कितनी है, 1,00,000 है, मतलब पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है डियर, 1,00,000 है। क्लियर है, 5 जीरो लग गए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास वर्तमान जनसंख्या क्या है, 1,00,000 है। अब आगे इसने क्या पूछा है, तो 3 वर्ष बाद, बाद की बात कर रहा है ना, तो टाइमिंग हमारे पास कितना हुआ, 3 वर्ष की बात कर रहा है। नगर की जनसंख्या कितनी होगी, फॉर्मूला मैंने अभी आपको जस्ट सिखाया है कि बाद की अगर जनसंख्या पूछता है, कुछ भी नहीं करना है, पी आपके पास जो भी जनसंख्या दी हुई है 1 कर देना है, अगर बढ़ रही है तो प्लस कर दो, आर आपके पास दर की दर से जो भी आया है वो लिख दो, बटे में 100, और टाइमिंग आपको रखना है। ठीक है, बाद की जनसंख्या पूछता है, बाद का हमें बताना है, पी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 1,00,000, तो आपको क्या करना है, 1,00,000 लिख दीजिए। ठीक है, इंटू कर दो या ब्रैकेट में रख दो, 1 कर दोगे प्लस कर दोगे, डियर आपके पास दर कितनी है, रेट है 10%। ठीक है, बटे में आपको क्या करना है, 100। क्लियर है, बटे आपके पास टाइमिंग कितना दिया हुआ है, 3 साल के लिए, मैंने यहाँ पर टाइमिंग लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है ये यहाँ तक। अगर मैं इस चीज को अंदर वाली को सोल्व करूंगा डियर, तो आपके पास कितना बनेगा, 110/100 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो। ठीक है, अब आगे कर लेते हैं। आपके पास 1,00,000 दिया हुआ है, ठीक है, इनटू कितना टाइमिंग दिया हुआ है, 110/100। ठीक है, अब यहाँ पर टाइमिंग जितना भी दिया हुआ 3 बार, तो इसको 3 बार लिख दीजिए, 110/100, 110/100। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी जो संख्या होगी वो आपका राइट आंसर होगा। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 जीरो से मेरे ये 2 जीरो कैंसिल हो चुके हैं, यहाँ पर से 2 जीरो मेरे ये 2 जीरो कैंसिल हो चुके हैं, और यहाँ पर से 1 जीरो मेरा ये ऊपर वाला जीरो कैंसिल हो चुका है, और इस जीरो से मैंने ये ऊपर वाला जीरो कैंसिल कर दिया है। अगर मैं 11 की बात करता हूँ, 11 का क्यूब कितना होता है, सभी को दिमाग में रखना है, 11 का क्यूब होता है 1331। क्लियर है ना। चलो, अब हमारे पास जीरो कितने हैं, 2 जीरो बचे हैं शेष, 2 जीरो को मैंने यहाँ पर लिख दिए, तो आपका आंसर डियर क्या हो जाएगा, आंसर आप सभी के सामने है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे बताइए, मेरे को लगता है किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई।
ठीक है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और ना ही आएगी। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है। आप देखते हैं कि आप कितना इसे सोल्व कर पाते हो। ठीक है, गुड, वेरी नाइस, क्लियर है ना, कोई दिक्कत डाउट नहीं होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, ये रहा आपके सामने। अब देखते हैं आपने कितना ध्यान से पढ़ा है। ठीक है, कितना ध्यान से पढ़ा है अभी आपको पता चल जाएगा। एक गांव की आपको जनसंख्या दी हुई है। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज बाय 5% एनुअली। ओके, इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज, आपके पास दिया हुआ है 4410, देन व्हाट वाज इट 2 years ago। ओके, यहाँ पर आपको जो प्रेजेंट पॉपुलेशन दी हुई है वो आपके पास दी हुई है, ध्यान रखना। 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है, ये भी ध्यान में रखना है, बाद की मत निकालना। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से गंभीर तरीके से पढ़िएगा। 4000, आशीष का आंसर सबसे पहले आया है। गुड, सी, क्या सभी का सी आ रहा है? वेरी नाइस। सभी को आंसर देना है। चलो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक गांव की आपके पास जनसंख्या दी हुई है और आर आपके पास रेट दी हुई है 5% की, वृद्धि हो रही है, ध्यान रखना है। ठीक है, यदि वर्तमान आपके पास पी की वैल्यू डियर क्या है, 4410 रुपए। ठीक है, वर्तमान संख्या आपके पास ये है। टाइमिंग दिया हुआ है 2 years का, टाइम दिया हुआ है 2 years का। वही फॉर्मूला आजमाना है। अगर पहले की पूछता है तो मैंने आपको कहा क्या था, पी दिया हुआ है, बटे में आपको क्या करना है, जो आपके पास पूरी संख्या दी हुई है उसका बटा कर देना है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा डियर। ठीक है, तो वैसा ही करना है, पहले की पूछ रहा है। ठीक है, 4410 है आपके पास डियर, और इनटू जो भी आपके पास संख्या आती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिखा है 1 प्लस दर 5 है, बटे में 100 है। अगर मैं इस चीज को सोल्व करता हूँ, 2 बार है ना, ठीक है, तो इसे सोल्व कर लेता हूँ मैं अगर, तो 105/100 होगा। और अगर मैं इसको जस्ट उल्टा कर देता हूँ, उल्टा करने पर क्या होगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 105 नीचे आ जाएगा। वैसे ही आगे भी करना है, 100 ऊपर चला जाएगा और 105 नीचे करना है। ठीक है, बस इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। अगर देखो 5 से काटूंगा, 5 से काटूंगा 2 और 5, ठीक है, 5 दूनी 10 होता है, क्लियर है। 5 से फिर से काटूंगा, ये आपके पास, और 5 से काटूंगा, 5 चौके 20, क्लियर है। अगर मैं 21 और 21 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होता है, 441। तो ये आपके पास पूरे में से पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास देखो क्या क्या संख्या बची है, 4 तो ऊपर बचा है, ठीक है, 4 बचेगा, 2 जीरो आपके पास ये वाले, ठीक है, और 1 जीरो आपका ये वाला,
ठीक है, तो आपके पास आंसर कितना हुआ 4000, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है डियर। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो, अन्यथा हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और जिसको ये समझ में नहीं आया अगले क्वेश्चन में वो समझ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जल्दी से आंसर बताइएगा। ठीक है, जल्दी से। चलो, आंसर सभी का आना चाहिए। ए आंसर, आशीष का आंसर सबसे पहले, रुक्मणी का आंसर, गुड। चलो देखते हैं क्या आंसर होगा। क्या सभी का आंसर आ रहा है डियर? गुड। चलो यहाँ पर देखते हैं। देखिए, एक घर की कीमत दी हुई है, प्रतिवर्ष 20% बढ़ती है। चलो अच्छी बात है, बढ़ रही है ना, 20% बढ़ रही है। ठीक है, अब वर्तमान कीमत की बात कर रहा है, वर्तमान कीमत आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है। अब मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा, ठीक है, डायरेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, 7 लाख है, 20,000 दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं किसके बारे में, 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है। ये हमारे पास आर की वैल्यू है। ठीक है, पी आपके पास दिया हुआ है डियर। ठीक है, चलो, और आपके पास टाइमिंग दिया हुआ है 2 इयर्स। अब इसको कैंसिल आउट कर दो या डायरेक्ट रख दीजिए। अगर आपके पहले की पूछ रहा है, जस्ट उल्टा कर दो। ठीक है, यानी कि 100 कितना करोगे, 2 है, 120 कर देता हूँ डायरेक्ट, 120 यानी 100/120, 100/120। ठीक है, 2 ही वर्ष के लिए दिया हुआ है, 2 वर्ष के लिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, अब तो समझ गए होंगे। 2 जीरो से मेरे ये दोनों नीचे वाले जीरो आपके यहाँ पर कैंसिल कर दिए हैं मैंने। ठीक है, 12 से काटूंगा, ये कितना हुआ, 12×6 = 72 हो गया है। 600 ऊपर दिया हुआ है आपके पास, 2 जीरो है ना ये बचे हुए, ये मैंने यहाँ पर लिख दिए। 12 से काटूंगा और 12×5 = 60 होता है डियर। ठीक है, और 50 आपके पास किसमें है, ये रहा आपके पास आंसर, आपका करेक्ट आंसर 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन को भी साथ में रखिएगा, जिससे आपको आगे करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, क्लियर है, नो प्रॉब्लम। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है इस क्वेश्चन में, या इस क्वेश्चन से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो, अन्यथा हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, 2 बार 100 बचे हैं ना, क्यों आया है, टाइमिंग कितना दिया हुआ है देखो डियर। इसे अगर मैं फॉर्मूले के तरीके से खोलता हूँ तो आपके पास देखो पी बचेगा, पी ब्रैकेट बटे में आपका आएगा, क्योंकि पहले की पूछ रहा है, बटे में कर देना है। 1 प्लस करना क्या है, 1 प्लस आपके पास R/100 करना है, यही करते हो ना। तो आर कितना दिया हुआ है, 1+20/100। अगर मैं इस चीज को सोल्व करता हूँ 2 बार तो आपके पास टाइमिंग है, ध्यान रखना। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 120/100। ठीक है, अगर 2 बार खोलता हूँ तो 120/100 होता है डियर। ठीक है, अगर मैं इस चीज को उल्टा कर देता हूँ, यानी बटे में दिया होगा ना, तो बटे में दिया है तो इसको उल्टा कर दो, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। यही तो है मुद्दा कि आप उस चीज को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे। पहले की कीमत पूछता है तो मैंने 2 फॉर्मूले आपको स्टार्टिंग में बताए थे ना डियर। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग काम किया है। अब तो बोलो, अब तो समझ में आ गया है। उल्टा क्यों किया है, देखिए, अगर ये समझ में नहीं आया है तो
तो एक बार मैं शुरू से आपको ये फॉर्मूला बता देता हूँ, 1 मिनट स्टार्टिंग से। ये जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर सिखाई है, ठीक है, यहाँ पर जिसने भी ध्यान से देखा होगा कि बाद की अगर जनसंख्या पूछता है तो आपको सीधा P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रखना है, ठीक है। अगर पहले की कभी भी जनसंख्या पूछता है तो आपको क्या करना है, P अपॉन P के बटे में, यानी P बटा आपको क्या करना है 1 प्लस R अपॉन 100 करना है डियर। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कभी भी आपको पहले की अगर जनसंख्या पूछता है, कुछ भी पूछता है, तो फॉर्मूला ये रहेगा। अब तो समझ में आया है क्या, ठीक है। ऐसे नहीं होगा डियर, ऐसे तो अगर अगर निकालोगी तो बाद की जनसंख्या आएगी, ठीक है। हाँ गुड, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। गुड, हाँ आशीष जी, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उस तरीके पे से भी आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल हो सकता है, कोई भी डाउट नहीं है उसमें, ठीक है। वही है, यही तो है। अगर पहले की आपको जनसंख्या बिल्कुल सेम वैसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बस आपको एक बार समझना है किस तरीके से सोल्व करना है, आप उसे आसानी से कर पाओगे। इसको भी अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना आप, ठीक है, तो आपको वो तरीका अपने आप आ जाएगा डियर। अपने आप ही वो तरीका सीख लोगे कि डायरेक्ट आप कैसे रख सकते हो। पहले की पूछता है तो क्या करते हो, बाद की पूछता है तो क्या करते हो। आपको बोलो चीजें समझ में आ चुकी है ना, अब किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब तो ये भी समझ में आ गया होगा। चलो बिल्कुल बिल्कुल। चलो, अब मुद्दा यहाँ छेड़ता है कि जब आपके पास किसी वस्तु की कीमत आपको x% बढ़ जाती है, और अगर बढ़ भी जाती है कई बार घट भी जाती है, ठीक है, ये भी चीज ध्यान में रखनी है। कई बार बढ़ भी जाती है, कई बार घट भी जाती है, पर कोई व्यक्ति y में 1 किलोग्राम वस्तु कम भी खरीद सकता है, ज्यादा भी खरीद सकता है, ठीक है। तो उसमें आपको देखो, एक तो घटा हुआ मूल्य भी पूछ सकता है, या वस्तु का प्रारंभिक मूल्य पूछ सकता है, ठीक है। दोनों चीजों को समझिएगा, ठीक है। जिसको फॉर्मूला याद नहीं रहता है, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आप उस तरीके को सीखना जिस तरीके से मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार के जरूर पूछे जाते हैं। ये लास्ट वाले जो क्वेश्चन है वो प्रतिशत में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो राधा जी, एक बार खुद से और के प्रैक्टिस कर लीजिए। वैसे तो मैंने समझा दिया है, एक बार खुद से डाउट, जब तक खुद का डाउट क्लियर नहीं करोगे प्रॉब्लम आएगी। एक बार खुद से आप सोचो कि अगर पहले की पूछता है तब क्या करते हैं, बाद की पूछता है तब क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस करना सीख लो, आपके फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। जब भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ हो, घबराने की कोई भी बात नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्वेश्चन इस प्रकार का रहना चाहिए कि नमक के मूल्य में, क्वेश्चन भी दूंगा अभी आपको करने के लिए, आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। नमक के मूल्य में 20% की क्या कर दी गई है, कमी कर दी गई है। ध्यान से देखिएगा, कितने प्रतिशत की कमी कर दी गई है। देखो कमी हो चाहे वृद्धि हो, आपको ऐसे की ऐसे ही संख्या लिखनी है, चाहे 20% की वृद्धि दी हुई हो, चाहे 20% का लॉस दिया हुआ हो, संख्या ऐसे की ऐसे ही रखनी है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका प्रारंभिक कीमत या मूल कीमत बताइए, ठीक है, मूल कीमत बताइए, मूल कीमत भी पूछ सकता है डियर, ध्यान रखना है। और दूसरी बात, अगर आपको ये नहीं पूछता है और आपको पूछा जा सकता है कि आपको मूल कीमत नहीं, आपको प्रारंभिक मूल्य बताना है, तब भी आपको यही तरीका आजमाना है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। प्रारंभिक मूल्य भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीजें पूछ सकता है कि मूल कीमत बताइए, ठीक है, प्रारंभिक मूल्य भी बताइए, ठीक है। अगर आपको ये पूछा जाता है तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा। अगर यहाँ पर जो भी वृद्धि या कमी दी हुई हो, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो भी वृद्धि दी हुई हो वृद्धि लिख दीजिए, यहाँ पर कमी दी हुई हो कमी को भी यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। बटे में आपको क्या करना है ये देखिए, ठीक है। बटे में आपको जब भी देखना है, अगर मूल कीमत पूछता है या प्रारंभिक मूल्य पूछता है, तो 100 के अंदर से आपको क्या करना है डियर, 100 के अंदर से जो भी आपके पास कमी होती है तो माइनस कर दो, ठीक है। अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस कर दो, ठीक है। ये दोनों चीजों को ध्यान में रखना है, यानी कि यहाँ पर अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस का करना है, अगर कमी हो रही है तो प्लस की जगह आपको क्या करना है, माइनस की वैल्यू रखनी है, ठीक है। बटे में आपको क्या करना है, जो भी आपके पास यहाँ पर कमी आती है तो कमी लिख दो,
ठीक है, अगर वर्दी आ रही है तो वर्दी को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट हुआ हो तो पूछो। ठीक है, अगर ये चीज आपके समझ में आ चुकी है, ठीक है, तो ये तो आपके पास है प्रारंभिक मूल्य निकालने का तरीका। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य आप निकाल सकते हो, प्रारंभिक मूल्य, ठीक है, या फिर पूछ सकता है आपको मूल कीमत, ये भी दोनों को समझिएगा। ठीक है, मूल कीमत। अब ये चीज ध्यान में रखनी है। अब आपके पास दो मुद्दे और छिड़ते हैं। क्या मुद्दे? 100 रुपए में कितना केजी आपके पास, मान लो 100 रुपए में दिया हुआ है कि 100 रुपए में, तो यहाँ पर आपको इससे किसको मल्टीप्लाई कर देना है? जो भी आपके पास रुपए दिए हुए हो। ठीक है, यहाँ पर जितने भी आपके पास मान लो 100 केजी हो चाहे 200 केजी हो, आपको इसको x मान लेना है कि x मान लो कि जो भी आपके पास x हो, यहाँ पर 100 केजी में हो, ठीक है, या ग्राम में हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। 100 ग्राम है, केजी है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स मान लो उसे। ठीक है, कितना किग्रा एक्स्ट्रा खरीद सकते हो? 4 केजी। तो मैंने यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको आती है उसको ए मान लो कि यहाँ पर मुझे ए लिखना है। ठीक है, बस अगर जिसको ये चीज समझ में आ चुकी है फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब सीधा करना देख लो। ठीक है, 20 को मैंने रख दिया है, यहाँ पर 20 माइनस कर देना, कितना रुपए दिया हुआ है 100 कर देना, बटे में 4 कर देना। ठीक है, आपके आंसर आ जाएगा, मूल कीमत आ जाएगी। 20 दिया हुआ है, 80 आपके पास यहाँ पर रहा है, इनटू आपके पास 100 अपॉन कितना हुआ है 4। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, 2 से मेरा 0 से 0 कैंसिल हो चुका है, 2 से काटूंगा तो यहाँ पर आपके पास कितना हुआ है 4 हो गया है। ठीक है, और 4 से काटता हूँ तो 25 होता है। अगर मैं इसको देखता हूँ 25 अपॉन 4, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ डियर, तो आपके पास कितना होता है 4 छंगे 24 होता है, और 25 आपका राइट आंसर। ठीक है, तो अगर आपसे प्रारंभिक कीमत पूछ ले, ठीक है, मूल कीमत पूछ ले, तो आपको ये तरीका आजमाना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बट लेकिन आपको एक चीज और पूछ सकता है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा है नमक का घटा हुआ मूल्य क्या होगा, घटा हुआ मूल्य क्या होगा। अब आपको ये चीज पूछ लिया जाता है कि घटा हुआ मूल्य क्या होगा, इसके लिए आप क्या निकालोगे? जो घटा हुआ मूल्य है उसके बारे में भी पूछता है। तो घटा हुआ मूल्य इसे कैसे निकालते हो? कुछ भी नहीं करना है, वही आपको यहाँ पर जो भी वर्दी दी जाती है, कमी दी जाती है, ऊपर रख दो। बटे में आपको अगर वर्दी दी हुई हो, कमी दी हुई हो, कुछ भी नहीं रखना है, नीचे आपको सिर्फ और सिर्फ 100 कर देना है। कितना करना है डियर? 100 कर दीजिएगा। ठीक है, अब 100 कर दोगे आप, 100 करने के बाद में आप देखो कुछ भी दिया हुआ हो, घटा हुआ मूल्य, उसमें आपको क्या करना है 20 आपके पास जो वर्दी दी हुई है, कमी दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं रखेगा। ठीक है, निकालना हो तो 20 रख दो, 100 ऐसे का ऐसा रखना है। और जो आपके पास लास्ट में रखा है कितने रुपए में, खरीदार 100 रुपए में या 100 में 4 केजी यदि खरीदता है, सिर्फ ऐसा करना है, बस आपके पास आंसर हो जाएगा। घटा हुआ मूल्य कितना निकल कर आएगा? देखो 0 से मैंने 100 से 100 ऊपर वाले को काट दिया, 4 से काटूंगा 5 बार, तो आपके पास घटा हुआ मूल्य कितना हुआ? 5 रुपये। ठीक है, बताइए अब दोनों चीजों को समझ में आया है नहीं आया है? अगर आपके पास मूल कीमत पूछता है, प्रारंभिक मूल्य पूछता है, तो आपके पास 6.25 होगा राइट आंसर। अगर आपको पूछा है कि घटा हुआ मूल्य बताइए, तो घटा हुआ मूल्य डियर आपका क्या हो जाएगा? 5 रुपया आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ है डियर? 5 रुपये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये चीज आपको मैं समझाने के लिए बताया था। अब बताइए, इस इतनी स्लो में तो आपको सभी को एक और एक स्टेप समझ में आया होगा, कहीं भी आपको डाउट ना रहा होगा। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, बताइए एक बार थम्स अप कर दीजिए कि हाँ डियर बिल्कुल समझ में आया है। ठीक है, बताइए एक बार सभी मुझे थम्स अप कर दीजिए कि दोनों तरीके आपको समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। फॉर्मूला मैंने ऊपर रख दिया है। ठीक है, क्या बात है, बिल्कुल सभी का ऑल क्लियर है। ठीक है, डन, कोई बात नहीं है। चलो, अब अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है। अब देखते हैं इसका आंसर आप क्या बता पाओगे। ठीक है, राइट आंसर बताना है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, बाकी फिर आपका
चलो, तो राइट आंसर, एक भी बंदा ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसका आंसर डियर नहीं आया हो, ठीक है। सभी का आंसर आना चाहिए। सभी का राइट आंसर आना चाहिए। सी की तरफ आंसर आ रहा है। क्या बात है, मतलब सभी के समझ में आ चुकी है चीजें, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो, इसमें क्या कहा है कि चीनी की कीमत 20% की क्या कर रहा है, कमी कर दिया है, लॉस कर रहा है, ठीक है। लॉस हो जाने पर भद्र ने 320 रुपए में 5 kg चीनी ज्यादा खरीद ली है। चलो कोई बात नहीं है। तद अनुसार चीनी की मूल कीमत कितनी होगी। अब हमें पूछा क्या है, मूल कीमत पूछा है, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस पूछी है, तो ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालते हैं, अभी मैंने जस्ट आपको बता के आया हूं। कुछ भी नहीं करना है, चाहे कमी दी हुई हो चाहे लॉस दिया हुआ हो, सीधा ऊपर लिख दो, ठीक है। बटे में आपको 100 के अंदर से 20 माइनस करोगे तो कितना निकल कर आएगा, 80। यही काम किया था ना, बिल्कुल गुड, ठीक है। तो ओरिजिनल आपके पास कीमत आ जाएगी, ओरिजिनल, ठीक है। चलो, ओरिजिनल प्राइस आपके पास होगी डियर, इंटू आपके पास कितने रुपए में है, 320, ये रख दिए मैंने ऊपर, ठीक है। बटे में कितने एजी, 5 kg। बस इसको कैंसिल आउट कर लो, आपके पास आपका आंसर होगा। 2 से कैंसिल आउट 4 बार चला जाएगा, 4×32 होता है डियर, 80 होगा। और 5 से कैंसिल आउट करूंगा तो आपके पास 5 3 5 30, यानी कि 16 रुपए प्रति kg आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस आपकी ये होगी। अगर आपको पूछता है कि घटा हुआ मूल्य क्या होगा, तो फिर आप आसानी से कर सकते हो, 20 कर दो, घटा हुआ मूल्य 100 कर दो, कुछ भी नहीं है, 320 कर देना है, इंटू 5 कर देना है। फालतू अदर क्वेश्चनों में प्रॉब्लम नहीं पड़ना है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ डियर, तो देखो 5 बार चला जाएगा, और 5 से काटूंगा तो वो आपको आसानी से अब आगे क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। बचम 25 होता है, काटते हो तो कितना बनेगा आपके पास, 12.4 बचेगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12.4 आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ये हमें पूछा नहीं गया है तो उसको छोड़ो, आप तो बस ये जो चीज पूछी गई है उसको समझ लो। लेकिन दोनों तरीके से आपको चीजें सीखनी है, जरूरी नहीं है कि मूल कीमत ही पूछे आपसे, ठीक है। आपको घटा हुआ मूल्य भी पूछ सकता है, ठीक है, डन। चलो, अब अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, ध्यान से देखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन आप ही के लिए है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताने वाला। ये अंतिम क्वेश्चन है आज का आपका, और आपकी प्रतिशत आपको यहीं पे आज पूरी होगी डियर। ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा डियर, ठीक है। और जो भी मैं जिसके भी लिए भी कह रहा हूँ, ठीक है, देखो रिजल्ट आया है, सभी के लिए बुरा है, ठीक है। लेकिन देखो रिजल्ट बुरा नहीं होता है, ठीक है। रिजल्ट आपको एक नई चीज सिखाता है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो देखो आपको एक बात बता दो, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द के साथ अगर जी लेते हो, जीने का तरीका आपको आ जाता है, तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। जो आप सीखते हो, देखो एक बात ध्यान से देखना है, जो आप पढ़ाई करते हो वो पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। एक बात ये आप सभी को पता है कि पढ़ाई हमारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि अगर एक मान लो किसान का बच्चा है, और किसान का बच्चा भी अगर पढ़ता है, ठीक है, अगर वो मान लो क्वालिफाई भी नहीं होता है, कोई एग्जाम पास नहीं कर पाता है, देखो ये तो हमारे एक आधार बन चुका है, एक हमारी प्रकृति का मतलब मान सकते हो, हमारे समाज का एक ऐसा दर्पण बन चुका है कि जो ड्यूटी होता है, सरकारी जॉब होता है, वही हमारे लिए सब कुछ होता है। लेकिन डियर वो मायने नहीं रखता है, आप अपनी स्टडी के थ्रू आप क्या कर पाते हो वो मायने रखता है। अगर एक किसान का बच्चा पढ़ लिखता है ना, तो डियर वो भी एक खेती को कई प्रकार से करने की एक तरीका रखता है, ठीक है, अलग तरीके से करने की कोशिश करता है, और वो तरीका उसके काम में भी आता है। तो डियर पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, ध्यान रखना। आप एक नया तरीका सोचोगे, नया एफर्ट करोगे, ठीक है, ये आपको परफेक्ट बनाएगा डियर, ठीक है। हाँ, यानी कि जब भी टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि
जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो घबराना मत डियर, ठीक है, क्योंकि रास्ते में कंकड़ पत्थर है, आते रहेंगे, ठीक है, तो संभलते रहना, क्योंकि हर बार ये आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब की बार इतना एफर्ट्स होना चाहिए, ठीक है, इतना एफर्ट्स होना चाहिए कि आपकी इस बार मजा आ जाए, ठीक है। आपके पास ज्यादा टाइम तो अभी भी नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका पूरा एफर्ट्स रहना चाहिए, ठीक है। अब की बार मुझे इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि नहीं हुआ नहीं हुआ। अब की बार अपना पूरा जोर लगा दो, कोशिश है, मैं हर बार आपके साथ रहूंगा, कोशिश मेरी पूरी रहेगी, मेरे से जितना हो सकता है मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है। चलो टेक केयर, कल मिलते हैं शेयर एंड डिस्काउंट के साथ। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, कल जो आपकी क्लास होगी शेयर एंड डिस्काउंट की, यानी कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो सभी मैं कवर करवाने वाला हूँ, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल क्लास के अंदर।